बात करेंगे जयपुर की। जयपुर में भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौर ने भजनलाल सरकार को युवा हितैषी बताते हुए 1 लाख सरकारी नौकरियों के भर्ती कैलेंडर को ऐतिहासिक सौगात दी है। बताते आपको ये भी हम चले कि राठौर ने कहा है कि कांग्रेस के पेपर लीक और भ्रष्टाचार के दौर को पीछे छोड़ अब प्रदेश में पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया लागू है। उन्होंने आंकड़ों के साथ दावा किया है कि प्रदेश में बेरोजगारी दर जो है वो 26% से घटकर 7.4% मात्र रह गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक परनामी और अरुण चतुर्वेदी ने भी कांग्रेस की फूट पर तंज कसा और कहा कि 2030 तक राजस्थान $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनेगा। निश्चित तौर पर आज एक अति महत्वपूर्ण और राजस्थान के आने वाले दिनों में राजस्थान के नौजवानों से जुड़े हुए एक ऐसे विषय पर हम आपका ध्यान रेखांकित करने आए हैं। राजस्थान के अंदर 63% आबादी नौजवानों की आबादी है और राजस्थान की सरकार ने राजस्थान निर्माण के बाद पहली बार पारदर्शी तरीके से न केवल 1 लाख से ज्यादा भर्तियों के काम को पूरा किया, बल्कि ये पहली बार होगी जब कोई सरकार 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर के बीच में होने वाले 1 लाख परीक्षाओं का कैलेंडर एक साथ जारी करे कि 2018 से लेकर के 2023 तक राजस्थान प्रदेश का युवा अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा था, क्योंकि पेपर लीक हुए। पेपर लीक के माध्यम से परीक्षाएं सारी रद्द हुई और जो परीक्षाएं रद्द हुई उससे लाखों बेरोजगार युवाओं का सपना तोड़ने का काम पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस की सरकार ने आदरणीय गहलोत जी ने किया। जब मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा जी ने कार्यभार संभाला तो उन्होंने राजस्थान प्रदेश की जनता को स्पष्ट एक संदेश दिया था कि हम बेरोजगार युवाओं को निश्चित रूप से रोजगार देने का काम करेंगे और करीबन 4 लाख सरकारी नौकरियां देने का काम करेंगे। केवल मैं इतना कह सकता हूँ कि जिस तरह की 2 साल की स्थितियां हैं, तो 2 साल की स्थितियां अपने आप में बयां कर रही कि 28 का क्या होगा। कांग्रेस खुद विचलित है अपने घर के संकट से। दूसरा, कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है। कई बार कहीं आरावती का मुद्दा लेके आती है, कभी नरेगा का मुद्दा लेके आती है। अलग अलग मुद्दों के आधार पर अपनी जमीन को तलाश करने का काम कर रही है। 28 की हम भी प्रतीक्षा करेंगे जब एक बार राजस्थान इतिहास को पलटेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बनने जा रही है, उसको सब देखेगा। और मालवीय तो आपके लोकसभा प्रत्याशी रहे भाई साहब, क्या आप चलेंगे क्या? मैं जनता की आवाज को पढ़ पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ, उसकी बात